डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर और बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर ज्यूरिस्प्रूडेंस ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, जैसे आपको पता चलो ड्रग क्या है, दवाएं, एंड मैजिक रेमेडीज जादू से इलाज करना। अब जैसे आपको कुछ विजुअल्स दिख रहे होंगे, जादू, ये तिलिस्म, भस्म, ताबीज, ये सारे। तो अगर इस तरीके का कोई ऐसा ड्रग को मैजिक की तरह अगर कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा है, मैं जादू से ये चीजें ठीक कर दूंगा या मैं ठीक कर दूंगा, ऐसा जादू है या ऐसा भस्म भभूत तिलिस्म लगाने से अगर आप ठीक हो जा रहे हो, तो ये सब करना अपराध माना जाता है, क्योंकि लोगों को गुमराह करना होता है कि आप इस तरह गुमराह करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। हाँ, अगर आप इस तरीके का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो आप केवल इस तरीके से कर सकते हैं कि ये आप डॉक्टर की सलाह में ले सकते हैं, या डॉक्टर, फार्मासिस्ट या नर्स के सलाह में आप ले सकते हैं। लेकिन आप इस तरह की अगर ये तिलिस्म है, भस्म है, राख है, ऐसा जंतर और ताबीज भभूत, इन सब से कि मैं इस तरीके से इलाज करूंगा, तो इससे ऐसा करना दंडनीय अपराध होता है। चलिए आगे बात करते हैं कि ये जो हमारा मेन एक्ट है, ये आया कब था। ये आया था हमारा ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, ये आया था 1954 में, 1954 में। अब इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसको लाने का मेन उद्देश्य क्या था, क्योंकि ये हमारा आया था 30 अप्रैल को 1954 में। तो उस टाइम पे इसको लाने का मेन उद्देश्य क्या था। कुछ मामलों में ऐसा क्या होता था कि जो भी दावा करते थे, झूठे दावा करते थे कि मैं इस तरीके से इलाज करूंगा, और ये झूठे दावा करते थे मैं इलाज करूंगा और ये क्या होगा, ऐसी रेमेडीज है मेरे पास कि ये चीजें ऐसे हो जाएंगी, डायबिटीज, कैंसर, ब्लाइंडनेस, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए, कि मैं इस तरीके से इलाज करूंगी, झाड़ फूक, ताबीज भभूत, इनसे मिरेकल केयर, जादुई तरीके से, जैसे ये आपको दिख रहा होगा। तो ऐसी दवाओं देना कि ऐसा आप करके आपको ठीक कर देंगे। तो इन सब के लिए बैन मैजिक रेमेडीज की जादुई, इन सबको बैन करने के लिए, और कंट्रोल एडवर्टाइजमेंट, कि भाई इन्हें कंट्रोल किया जाए कि अगर इंडिया में अगर ये एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है कि लोग इसे मोटिवेट होके इसे लें, परचेज करें, तो लोगों में कुछ दुष्प्रभाव आ सकते थे। तो इसलिए ये चीजें ऐसी की गई कि ऐसा कोई नियम होगा, कानून होगा, जिससे क्या होगा, लोगों में कुछ रोकथाम की जाएगी। बात करते हैं ड्रग इंक्लूड्स। अब ड्रग क्या है, दवा है जिसकी वजह से क्या होता है कि ह्यूमन या एनिमल में इंटरनल या एक्सटर्नल यूज किया जाता है। ये सब्सटेंस क्या होते हैं कि हमारे डायग्नोसिस, क्योर, ये ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ह्यूमन या एनिमल में, इन सब के लिए यूज किया जाता है। अब कोई भी ऐसा मटेरियल है जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक तरीके से है, तो उसका अगर हम यूज कर रहे हैं तो ऐसा उसका जादुई तरीके से हम उसका प्रचार नहीं कर सकते कि हार्न लगा के डिस्प्ले बोर्ड या कहीं से भी कि ये जादुई तरीके से हम इसका इलाज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी। देन मैजिक रेमेडीज क्या है, तिलिस्म, मंत्र, कवच, ये सारे क्या है, मिरेकल पावर, जैसे ये आप देख रहे हैं जादुई तरीके से कुछ ऐसा विजुअल आपको दिख रहा हो गया, ताबीज हो गया या कवच हो गया। तो ये सारे तरीकों से आप मिरेकल पावर दिखा के किसी का इलाज करना, ट्रीटमेंट करना, तो इन सबको कंट्रोल करना, ये क्या है, मैजिक हमारे रेमेडीज हैं कि हम जादुई तरीके से किसी ह्यूमन का, एनिमल का हम इलाज करेंगे बिना किसी मेडिसिन के या इन सब चीजों के। इन सब के लिए ये एक्ट आया था। अब कैसा एडवर्टीजमेंट होता है कि नोटिस, सर्कुलर, लेबल या कहीं और भी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हम कहीं पे क्या करें, ऐसा कुछ लाइट डिस्प्ले या कहीं पे भी हम उसको ओरली इसको हम क्या करें, अनाउंस करें कि हाँ ऐसा ऐसा जादू से हम ठीक कर देंगे किसी कैंसर, डायबिटीज, ये सारी चीजें। अब किस किस चीजों के लिए एडवर्टीजमेंट इंक्लूड था इसमें, कि अगर आप कोई पब्लिकेशन कर रहे हो आउटसाइड या इनसाइड का, ऐसा कुछ ऐसा एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो कि आप लोगों में गुमराह नहीं कर रहे हो, आप बस दवा के बारे में बता रहे हो, बाकी चीजें डॉक्टर बताएगा तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। देन कुछ ऐसी चीजें कि जैसे परमानेंट मिसगैरेज इन वुमेन, या फिर कोई ऐसा मेंटेनेंस इंप्रूवमेंट, किसी की कैपेसिटी को ह्यूमन में, सेक्सुअल प्लेजर को, या फिर कोई मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो गया, या कोई डिजीज को डायग्नोज करना, या फिर शेड्यूल जे की जो मेडिसिन है उन सबको ऐसा
डिस्प्ले करना कि नहीं आप इसको हम इस डिजीज को हम जादू से ठीक कर देंगे। तो अगर ऐसा आप कहीं करते हैं, या फिर जैसे कुछ यूनानी, या आपने देखा होगा आयुर्वेदिक यूनानी, कुछ लोग रोड किनारे बोर्ड लगाए रहते हैं, तो प्रॉपर वो सर्टिफाइड रहते हैं, उनके पास डिग्री रहती है। ऐसे वो सेल नहीं करते, वो जो भी एडवर्टीजमेंट करते हैं उनके पास प्रॉपर डिग्री रहती है। नहीं, आपके मन में आ रहा होगा लोग तो रोड किनारे ऐसा एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं। देन अब इसका क्या है कि इसका यूज क्या है कि प्रोविजन ऑफ द मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, लोगों को गुमराह करने वाले एडवर्टीजमेंट को क्या करना है, रोकना है। जो गलत दावे करते हैं किसी भी ड्रग के लिए, या फिर झूठे वादे करते हैं नहीं ये दवा ऐसी नहीं ऐसी है, मैं जादू से कर दूंगा, या फिर कुछ ऐसे मिसलीडिंग तरीके की एक्टिविटी करते हैं जिससे लोग गुमराह हो, उनकी दवाओं को यूज करें। अब कुछ ऐसी दवा है जो जैसे मैंने भी बताया, सेक्सुअल प्लेजर, मिसगैरेज, या फिर ऐसे डायबिटीज के लिए भी पेशेंट के लिए उन्हें गुमराह करते हैं। अब इसके लिए ऑफेंस एंड पेनाल्टीज क्या है। अगर कोई ऐसा कुछ करते हुए पकड़ा जाता है तो फिर उसे, जो व्यक्ति ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कारावास या जुर्माना दोनों भी हो सकती है। 6 महीने की कैद, उसे 6 मंथ की 6 महीने की कैद हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, फिर दोनों हो सकता है। और दोषी सिद्ध पाए जाने पे 1 साल की कैद या जुर्माना, दोनों सजा का प्रावधान है। अगर कोई बार बार ऐसा करता है तो उसे इस तरीके की सजा दी जाएगी। देन कुछ ऐसे भी ऑफेंस है जैसे कि वो अगर बार बार कर रहा है तो उसे 10,000 रुपए या 6 मंथ की जेल या 10,000 रुपए से फाइन भी देना हो सकता है। या फिर पहली बार पकड़ा गया तो उसे ऐसा कुछ करते हुए मिला तो 6 मंथ या फिर 1 ईयर की जेल, और बाकी उसे कुछ फाइन देके उसे छोड़ दिया जाता है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।